यमुनानगर का गांव मादलपुर जो कि एक ऐतिहासिक गांव है और जैसे कि पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जो है वो गांव में तेज हो चुकी हैं। आज हम यहां की चौपाल में बैठे हैं। यहां के जो ग्रामीण हैं वो हमारे साथ हैं। आप सबसे पहले बताइए किस तरह की जो समस्याएं हैं गांव में हैं। गांव में एक तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। तो लाइटें जो लगी थी पहले बंद होगी, जबकि टैक्स मतलब जो उसमें पैसे हमसे लिए जाते हैं, फिर भी बिलों में हमारे लगे हैं पंचायत के पैसे, लेकिन पंचायत ने दोबारा लाइट चालू ही नहीं करवाई। सारे गाँव में अंधेरा है। अब यहाँ कैंडिडेट तो कोई ऐसा चाहिए ना जो ज़मीन से जुड़ा हो, हमारे से जुड़ा हो, अच्छा कैंडिडेट हो तो काम चलेगा। वैसे काम थोड़ी चलेगा ऐसे। ऐसे दूसरा कैंडिडेट से कर दो अनजान से तो बात नहीं बनती। पहले पिछले सरपंच रहे तो काम नहीं चला, मतलब पिछले 5 साल तो बहुत ही बेकार गए हमारे। पहले चलता रहा था, लेकिन अब की बार तो बहुत कैंडिडेट बढ़िया नहीं था। कब से हैं लाइट्स बंद आपकी? ये तो पूरे ही निकल गया, सीजन ही निकल गया जी, पूरे ही 4 साल तो निकल गए जिसमें लाइट कनेक्शन सारे कटवा दिए। लाइट नहीं है गांव के अंदर, सारा गांव अंधेरे में है। सारा गांव अंधेरे में है। इनका कहना है कि लाइटों की व्यवस्था जो है वो गांव में दुरुस्त होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह का सरपंच होना चाहिए? बरसात में यहाँ पानी की दिक्कत हो जाए, नाले सारे हट जाए, बिल्कुल गलियों में पानी, सड़कों पर पानी, बहुत बुरा हाल हो जाएगी। चलना भी भारी हो जाए, काफ़ी दिक्कत होती है इसमें। और किस तरह की समस्या? और कुछ धार्मिक स्थान है उनके सामने मतलब गंद ज़्यादा पड़ा हो तो आपको घूम के देखना पड़ेगा। वहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं है। जैसे खेड़ा है हमारा, खेड़े के सामने गेट पे ही पूरा गंद पड़ा है, उसकी सफाई भी करवाई 1-2 बार, फिर गंद हो जाता है वहाँ। तो ये कई समस्या ऐसी हैं वो आपको घूम के देखनी पड़ेंगी। मतलब सफाई व्यवस्था होनी हाँ चाहिए। जी, सफाई का मतलब ध्यान होना चाहिए। गाँव में गंदगी ज़्यादा है। अभी तक सरपंच पद के लिए डिक्लेयर नहीं हुआ कि रिजर्व है जर्नल, और अगर ये जर्नल रहती है तो मैं 101% सरपंच पद का प्रत्याशी हूँ। और गांव में जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, मेन समस्या तो यहाँ पे नालियों की है, उससे सफाई व्यवस्था नहीं होती। और मेरा पहला प्राथमिक कार्य हुआ कि मैं यहाँ पे सीवरेज व्यवस्था लाई जाए, सीवरेज के माध्यम से गांव में पानी की निकासी होगी। दूसरी बात यह है कि भाई मैं एक पढ़ा लिखा और रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से। मैं अपनी तरह से अगर लोग बाग मेरे को मौका देते हैं सरपंच के लिए तो मैं यहाँ पे एक तरह से शहर के मुकाबले को खड़ा कर दूंगा अपने गाँव को। दूसरा मैं साथ में बात करें तो अगर ये सीट रिजर्व हो जाती है, मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ जिसमें 27 गांव हैं, उस वक्त मैं 27 गांवों की तरफ भी पूरा ध्यान दूंगा। कि सरपंच का चुनाव तो सिंबल पर नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें भाईचारा खराब होने के ज़्यादा हुए हैं। ये तो एक तरह से समझौते के हिसाब से या गांव में बिना सिंबल के चुनाव लड़ा जा, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में सिंबल जरूर मिलते हैं। बोल तो यार जी जो समस्या है उनकी तरफ नहीं ध्यान देते सरपंच लोग। हमारे यहाँ ऐसा करा जी, कोहर का हमने मिट्टी डाल दिया और भर दिया है, किसी गोहर में एक ताला मिट्टी नहीं गिरी, कोई गोहर पक्का नहीं हुआ, एक गोहर पक्का हुआ सिर्फ इस गांव के अंदर। जबकि सरकार का आदेश ऐसा है कि हर खेत तक पक्की सड़क जानी चाहिए, गोहर ईंटों का या टैलों का जैसे भी हो, वो कोई नहीं है। और एक पैलेस जो बनाने लगे थे, एक तो बना हुआ है हमारे यहाँ, वो भी ऐसा बेकार नहर के पास है, कहीं किसी का यूज नहीं होता है इतना। जो दूसरा गाँव के पास बनने लगा था वो अधूरा पड़ा है आज तक, उसकी ईंटें भी उखड़ चुकी हैं और उसकी जालियाँ वगैरह सब टूट चुकी हैं। कैसा सरपंच होना चाहिए, कैसा चाहते हैं? जो गांव की तरफ ध्यान दे, गांव का माहौल ठीक करे, सब कुछ गांव की तरक्की करे, वो सरपंच चाहिए। एक मंदिर का लाइट थी, अंधेरा पड़ा रहा, मंदिर मारा दूंगा पड़ा और तो उसका लाइट थी पहले थोड़े दिन पड़ी, उसका लाइट थी। और एक जो हमारा शमशान घाट है उस पर सिर्फ टीन पड़ी है, बाकी और कुछ नहीं, कोई वहाँ कोई चारदीवारी नहीं हुई, कुछ नहीं, तो अधूरा पड़ा। कब से अधूरा पड़ा है, कितने साल हो गए? ये कई साल से उस पर जी बस एक टीन पड़ी है। समस्याएं तो बहुत है गांव में। जब बारिश होती है तो बारिश का चारों तरफ पानी भर जाता है। छोटा स्कूल है अपना, छोटे स्कूल में बच्चों को जाने में दिक्कत होती है। और उधर से अपना जो गली है बिल्कुल बीच में से फटी हुई हैं, सारी सड़कें खराब हैं। मतलब दिक्कत ही दिक्कत है हर जगह। उनका संज्ञान लेने के लिए कोई नहीं आता, ना कोई पूछता। अगर किसी को बताना भी चाहते हैं तो वो अपनी मनमर्जी से सुनने के बाद उस पर कोई ध्यान नहीं देता। हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सबकी बातों को सुने, उनका निष्कर्ष निकाले और उसके बाद गांव में तरक्की करवाए। जो अपनी तरफ ध्यान ना देके, मतलब बाहर गवर्नमेंट पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है लेना किस चीज़ के लिए या किस यूज़ के लिए लेना चाहिए। उस बंदे को उस प्रकार की सारी नॉलेज होनी चाहिए। वो व्यक्ति गांव का उद्धार कर सकता है।
गांव में लाइट की समस्या है, गांव में पानी की समस्या हो जाती है, इतनी तरह की समस्याएं हैं। अब सभी बताए आप लोगों को भी धार्मिक स्थानों पे बहुत गंदगी है, तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना काम सरपंच का होता है मौजूदा, लेकिन मौजूदा कोई है ही नहीं फिलहाल, तो ना कोई क्या संज्ञान ले रहा है। कहना चाहते हो कि मतलब पिछले सरपंच ने कोई काम नहीं करवाया? मैडम हमें दिखाई नहीं दिया कोई काम, कागजों में हुआ होगा हमें नहीं पता, बाकी यहाँ सामने सबके सब कुछ दिख रहा है किसको क्या क्या काम हुआ क्या नहीं। कहते मैडम पढ़ा लिखा होगा तभी आगे बढ़ पाएगा ना, उसको पता होगा उसको काम कैसे करवाना है। अब उसको यही नहीं पता कि उसे काम क्या करवाना और किसके पास जाना है, पहले तो उस बंदे को ढूंढेगा कि मुझे जाना किसके पास है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे पढ़ा लिखा इंसान हो, जो समझदार हो, जो सबकी बातों को समझे, सूझबूझ से काम करे, ताकि उसे खुद को और अपने गांव के भविष्य को चमकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए जी, साथ जो सबके काम करवा सके, बस यही है जी। यहाँ पे तो प्ले ग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे हम जो गली में कभी कभार खेलते हैं तो यहाँ पे मतलब कोई भी बाइक आ जाती है या कभी बॉल उनके लग जाती है। और यहाँ पे जो हम इधर रोड पे कहीं साइकिल वगैरह चलाते हैं तब यहाँ पे बहुत स्पीड में आते हैं ट्रक्स ट्रैक्टर वगैरह। तो और यहाँ पे एक गाँव के बीच में है ठेका, उसको एक तो गाँव के बंद होना चाहिए, गाँव के बीच में से, या बाहर करवाओ कहीं गाँव पे। मैम प्ले ग्राउंड के साथ साथ यहाँ पे हमारा जो स्कूल है मैम वो 10वीं तक का है, तो आगे हमें पढ़ने के लिए +1 और +2 करने के लिए मैम बूढ़िया गांव में जाना पड़ता है। और मैम जिस रास्ते से हम जाते हैं 2 किलोमीटर का गैप है, और मैम वो रास्ता भी कच्चा है, गोहर है, तो मैम उसमें जाने में भी बहुत दिक्कत होती है हमें खुद, हमारी बहनों को जी। तो इसमें जी बच्चे आगे पढ़ा नहीं पाते जी, गांव के बच्चे, गांव के लोग ये सोचते हैं कि दूर जाएगी और जाएगी, तो इसलिए पढ़ा नहीं पाते। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे गांव का स्कूल है जी वो भी +2 तक का हो। जाति के आधार पर जो है वोट डलते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे, जाति के आधार पर वोट दोगे या विकास के आधार पर? नहीं जी, हमारे गाँव में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जाति के आधार पर वोट दी गई है। अगर जाति के आधार पर वोट मिलती तो एक आदमी कैसे चुना जाता? जाति के आधार पे नहीं देते वोट, यहाँ पे आदमी के हिसाब से देते हैं देख करके। तो और क्या कहना चाहोगे आप? मैं वो सड़क के बारे में बोल रहा था मैडम, इस पे जाना खनन विभाग का ज़्यादा ट्रक चलता है, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ ट्रक बहुत चलते हैं और एक्सीडेंट का खतरा बहुत रहता है। कहीं हो भी चुके हैं, मर भी चुके हैं, कहीं एक्सीडेंट में मर चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा था भाई यहाँ ये सड़क को चौड़ी करवाई जाए या फिर इस पर कोई ब्रेकर वगैरह का इंतजाम करवाई जाए। ये थे अमादलपुर गांव के लोग जिनकी अलग अलग राय है। किसी ने स्कूल की समस्या रखी, किसी ने जो पानी की समस्या है, किसी ने लाइट की समस्या है, गलियों की, सड़कों की, सबकी अपनी राय है। और कब तक पंचायत की जो तारीख है वो तय होती है, देखना होगा। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी।